जवान शहीद होता है या कोई अकस्मात निधन होता है तो प्रोसीजर है, गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उसको इज्जत उसको लाया जाता है और घर वालों को जो पार्थिव शरीर को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन देश का दुर्भाग्य और इस भारतीय सेना में ऐसा मैं पहली बार देख रहा हूँ सिग्नल रेजिमेंट में कि इस प्रकार का जो कृत्य किया गया कि सेना का कोई भी अधिकारी पार्थिव शरीर को देने आया तो वो मौजूद नहीं है। वास्तविकता क्या घटना है उसकी जांच होना चाहिए। उसमें कौन ऑफिसर जो सिग्नल रेजिमेंट के लिप्त थे उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि यदि वास्तविकता जितनी भी घटनाएं आज सेना में हुई हैं कहीं भी कोई भी आप उठा के इतिहास देख लीजिए। चंद्रशेखर आज़ाद ने यदि क्रांतिकारी थे अपनी गोली से सुसाइड किया था, क्या वो क्रांतिकारी नहीं थे? मैं ये कहना चाहता हूँ यदि भारतीय सेना चंबल संभाग ये जो है वीरों की शहीदों की भूमि है, यहाँ पर यदि इस प्रकार की घटना हुई उधमपुर में सिग्नल रेजिमेंट में नायक अरविंद सिंह तोमर के साथ जो हुआ वास्तविकता सबके सामने आना चाहिए। ये देश जानना चाहता है कि आखिर सेना में हुआ क्या जिसके कारण एक जान गई और उसको हवाला दे रहे हैं कि सुसाइड कर लिया। वास्तविकता सेना के अधिकारियों को आके यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहना चाहिए था कि ये घटना हुई है। आज उस सैनिक के साथ यहाँ पर हम रोड पे खड़े हुए हैं, ये पूरी चंबल संभाग की भूमि शहीदों की भूमि है। एक सैनिक का जो अंत्य के लिए गार्ड ऑफ ऑनर नहीं आया। यहाँ पर तमाम प्रकार की जो घटनाएं होती हैं, कोई हाईएल्टी बैटल कोयल्टी होता है, कोई यूनिटों में भी शहीद होते हैं। यूनिटों में कई कार्यविधि के अनुसार कोई लोग जो है शहीद देते हैं, अपने प्राणों की आहुति देते हैं। तो उनको क्या सेना का इतना फर्ज नहीं बनता है कि उनका अंतिम संस्कार प्रॉपर विधि विधान से होना चाहिए था? आज पूरे देश की जनता देखे यदि इस प्रकार से भ्रष्ट और करप्ट सेना के अधिकारियों द्वारा यदि एक व्यक्ति के साथ सेना के जवान के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया है, आप देख सकते हैं कि उनका पार्थिव शरीर और उनकी सभी जो घर के उनके परिजन हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं रोड पे बैठे हैं हम। ये पोरसा हाईवे है जहाँ पर मुरैना से लेके और ये भिंड वाला हाईवे है जहाँ पर हम बैठे हुए हैं। सभी 8 बजे से सुबह से बैठे हैं। यहाँ के सांसद जनप्रतिनिधि कोई यहाँ पे अभी तक नहीं आया। बड़े शर्म की बात है कि देश के लिए जो भी जवान अपने जीवन की आहुति देते हैं उनको सर सम्मान भी नहीं लास्ट में मिलता है। ये बड़े ही दुर्भाग्य का विषय है। इसीलिए आज हम लोग हैं, जब तक निराकरण नहीं होगा तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हम सब एक हैं। हम सब एक हैं। अमित